नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से आपको MMM एजुकेशनल हब के बारे में दिखाता रहता है कि किस तरह से उनके कोचिंग में बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा ले करके और अच्छे से फील्ड में जाते हैं। जिस तरीके से हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, MMM एजुकेशनल हब बच्चों को तैयार करने के लिए उनकी तैयारी में जी जान से अपनी जान लड़ा देता है। और साथ में मनीष सर जो यहाँ के हैं, वो बच्चों को उनके मोटिव तक यानी कि उनके लक्ष्य तक पहुँचने में उनका बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। किस तरह से वो उनको पढ़ाते हैं और किस तरह से लोग चयनित होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो हम आपको अंदर लेकर चलेंगे कि किस तरह से MMM एजुकेशनल हब बच्चों के ऊपर मेहनत करके उनके लक्ष्य को जो है लोगों तक पहुंचाता है और बच्चों को एक ऐसी शिक्षा देता है जिससे वो अपने लक्ष्य तक को पहुंच सके और साथ में देश में एक मिसाल बन सके। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए MMM में, जहाँ पे MMM में SSC, बैंकिंग और रेलवे की भी तैयारी कराई जाती है। तो आज हम लोग इसलिए आए हैं कि 2023 चल रहा है, 2024 भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो जिस तरीके से लोग जो है रोज़गार के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और मेहनत करके जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो अंदर चलते और बात करते हैं कि इस वर्ष उनकी कोचिंग से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कहाँ से लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो रचना मैम, ये बताइए इस वर्ष कितने सिलेक्शन हुए हैं आपकी कोचिंग में? जी मैम, इस टाइम पे हमारे क्लास से 2023 में 50 सिलेक्शन हुए हैं। 50 से ऊपर हुए हैं जहाँ तक का। तो यही और लखनऊ से हुए कि अन्य जिलों से भी हुए? नहीं, लखनऊ से हैं और बच्चे अन्य जिलों से हैं। अच्छा, कोचिंग करते हैं। इस समय जो आपकी कोचिंग में 50 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो टॉपर कौन रहा है इस टाइम पे? टॉपर मैम अभिषेक हैं जो टॉप किए हैं इस टाइम पे। तो अभिषेक जी हमारे साथ में हैं, जो कि यहाँ पे MMM एजुकेशन हब में पढ़ करके उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि MMM कोचिंग अन्य कोचिंगों से किस तरीके से अलग है और यहाँ पे उनको पढ़ करके कैसा लगा। तो क्या आपका पूरा नाम क्या है अभिषेक जी? मैम अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे जी कहाँ से हैं? मैम सीतापुर से। सीतापुर से। तो सीतापुर में से आप यहाँ लखनऊ में आए हैं। लखनऊ में तो बहुत सी सारी कोचिंगें हैं, तो यहीं पे आपने क्यों अपना सिलेक्शन किया? इसमें मैं यहाँ मेरा आने का ये पर्पज़ था कि जैसे मैं दोस्तों से सुना इस कोचिंग के बारे में और अन्य कोचिंगों में भी देखा, तो वहाँ क्या होता है जनरली कि डेमो के लिए तुम्हारे पास दूसरे टीचर आएंगे एंड जब पढ़ाने का जब बैच आप परचेज कर लेते हैं तो दूसरे टीचर्स आ जाते हैं। ठीक, तो ये वहाँ पर चलता है। तो मैंने एक दोस्त से सुना कि यहाँ पर मनीष सर हैं जो कि अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं की कोचिंग है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन भी नहीं। और जब मैं यहाँ आया डेमो के लिए, डेमो लिया, तो सर तो जनरली 3 दिन का डेमो देते हैं, लेकिन एक दिन में ही मुझे 1 दिन का डेमो मैंने लिया और मुझे अच्छा लगा यहाँ कि मुझे लगा कुछ मेरा यहाँ बेहतर हो जाएगा, तो मैंने यहीं कंटिन्यू कर लिया। फिर तो सिलेक्शन किस चीज़ का हुआ है? मैम मेरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हुआ है केंद्रीय सचिवालय में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ऑल इंडिया आपकी कितनी रैंक आई है? मैम ऑल इंडिया रैंक है मेरी 425। 425 बहुत अच्छी बात है। 425 इनकी रैंक आई है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो आगे चल, जैसे कि यहाँ पे और बच्चे जो पढ़ने के लिए आने वाले हैं या आ रहे हैं या फिर जो आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैम उनको तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सर को फोकस्ड होकर पढ़ें। ठीक, जो सर बताते हैं ना, उनकी एक एक बात को सुनो। वो जो बोलते रहते हैं, लिखते हैं, वो तो सोल्यूशन होता है, लेकिन जो बोल रहे होते हैं ना, वो अप्रोच होती है, कैसे आपको उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे आप वो क्वेश्चन के कीवर्ड्स को पकड़ेंगे। और सर जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जो मैम यहाँ बनाती हैं, ठीक, तो वो बहुत बेनिफिशियल हैं। वो जो क्वेश्चंस हैं, मतलब क्या आपको पढ़ना है सेलेक्टिवली, मतलब आपको एफर्ट्स ना करने पड़े, इसलिए मैम वहाँ पे प्रिपेयर करती हूँ सारी चीज़ें, और वो सारे बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि हाँ बस इतना पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने एक बार में ही निकाल लिया कि आपका दूसरा या तीसरी बार? मैम मेरा वही कोविड आ गया ना, तो इस वजह से घर जाना पड़ा। वैसे तो जब मैंने फिर से जब यहाँ कोविड के बाद कंटिन्यू किया, लेकिन मेरा प्री पहली बार में ही क्वालिफाई हुआ था यहाँ। जब मैंने जिस साल यहाँ किया था 2020 में ही मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था। हाँ, फिर मेंस के बाद मैं बाहर हो गया था और तब से प्री तो कभी मेरा रुका ही नहीं। हाँ, फिर उसके बाद 2021 वाला भी क्वालिफाई किया मैंने, प्री क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई हुआ। फिर टियर 3 तब होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, अब तो पैटर्न चेंज हो गया, तो वहाँ से मैं बाहर हो गया था। और पिछली बार 2022 वाले में मेरा सब कुछ हो गया था, 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन रुका था मेरा। तो जैसे कि एक सवाल हम आपसे आखिरी और करना चाहेंगे, जैसे आपका सिलेक्शन तो हो गया, आगे की ओर आपकी क्या तैयारी रहेगी? मैम आगे तो मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहूँगा। तो उसके लिए क्या तैयारी करेंगे फिर? मैम अभी तो मैं थोड़े दिन 6 महीने रेस्ट करूंगा, फिर देखूंगा जो भी मतलब गाइडेंस मिलेगी मेरे दोस्तों से, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर जो भी मुझे बेनिफिशियल लगेगा कि कम पढ़ के सिलेक्शन मिल जाए, तो वो मैं फॉलो करूंगा। अच्छा, ये बताइए कितने घंटे अपनी पढ़ाई को देते थे?
मैम शुरुआत में तो जैसे मैंने 6-7 घंटा दिया, फिर धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता गया, तो 7 घंटे 8 घंटे, फिर लास्ट टाइम तो जब ज़्यादा प्रेशर फील हुआ मुझे कि हाँ कुछ चीज़ें छूट रही, तो 10-10 घंटे भी पढ़ाया मैंने। जैसे बहुत से लोग कहते हैं 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाई को देना चाहिए। नहीं मैम, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 10 घंटे भी पढ़ने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। दोस्तों का फ़ोन नहीं रिसीव करना है, या जैसे मैं कभी कहीं चल रहा हूँ या जा रहा हूँ तो उस टाइम पे दोस्तों को कॉल कर लेना, घर पे कॉल कर लेना कि मेरा टाइम बच जाए। मैं जा भी रहा हूँ, मैं पहुँच भी जाऊँगा उस जगह पे और मेरा टाइम भी बच जाएगा। और फिजिबल नहीं कि 18 घंटे पढ़ा जाए मेरे हिसाब से। कुछ लोग कर भी लेते होंगे तो उनके स्टेमिना के इस पे है, लेकिन बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 18 घंटे पढ़ पाऊँ। चलिए अंदर लेके चलते हैं मनीष जी के पास में, वहाँ दिखाते हैं आपको कि उनकी कोचिंग का क्या हाल है और किस तरह से बच्चे उनकी कोचिंग में आकर के अच्छे से अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग मनीष सर के क्लासरूम में हैं, जहाँ पे वो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं कि कम पैसों में अच्छा ज्ञान जो बहुत कम लोग देते हैं, तो ज्ञान जो होता है वो महादान होता है। तो किस तरीके से बच्चों के बीच में वो अपने ज्ञान को दान कर रहे हैं कम पैसों में अच्छी शिक्षा दे करके। तो हमारे साथ में मनीष सर जी हैं, तो पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनके कोचिंग से कम 50 से ज़्यादा बच्चे इस समय जो है सर्वश्रेष्ठ आए हैं। और साथ में हमने अभिषेक जी से बात करा तो उन्होंने बताया कि उनको पूरा जो है ऑल इंडिया किस तरीके से उनकी रैंकिंग सबसे फर्स्ट आई है। तो बहुत बहुत मुबारक हो मनीष जी आप। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत प्यार। और ये कोचिंग ट्रिपल एम का मुख्य उद्देश्य है कि जो है यहाँ आप आइए और पढ़िए और मेहनत करिए। ये जो अंदर आप कोचिंग कह रही थी, अभी मैं सुन रहा था, आप सही से बात हो रही थी कि अंदर कोचिंग है फिर भी बच्चे नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा फिर भी आ जाता है। और आजकल का जो चयन है वो मेहनत पर डिपेंड करता है। ये बच्चे हमारे सब मेहनत करते हैं, सवाल लगते रहते हैं, मैथ है, मैम साइंस पढ़ाती है, रिश्ता मैम पढ़ाती हैं, रोशन सर पढ़ाते हैं। हमारी जो टीम है वो भी बहुत मेहनती है। तो हम लोग पहले दिल्ली में पढ़ा रहे थे, जयपुर पढ़ा रहे थे, प्रयागराज में पढ़ाया मैंने, और 2010 से हम पढ़ा रहे थे, तो इंडिया लेवल पर पढ़ाया। लेकिन लखनऊ में आकर के हमने सोचा कि अंदर एक कोचिंग खोलते हैं जहाँ बच्चा ढूंढ के पहुंचे। जब कोई चीज़ ढूंढ के आदमी पहुंचता है तो वहाँ मेहनत करता है। तो ये मेरे अंदर आया कि ढूंढ के मिलेगा, ऐसे बिल्कुल फ्री सामने दे दिया जाए तो वो चीज़ उसकी कदर नहीं करता है। तो हमने सोचा मैथ है, बाकी सभी विषय हैं। तो यही रीजन रहा है कि 2017 से आज तक सबसे ज़्यादा चयन लखनऊ में हुए हैं। अभी इंडिया लेवल पर हम उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ लखनऊ पे कर रहे हैं, सीतापुर में कर रहे हैं, लखनऊ में जानकीपुरम ब्रांच है, कपूरथला पे ब्रांच है हमारी ये, और ये अंदर है चंदलोक कॉलोनी में है। और यहाँ बच्चे सब शांति से पढ़ते हैं और बच्चों से भी आप बात अभी करिएगा, सब बता देंगे थोड़ा बहुत। और बस अच्छे से एटमॉस्फेयर है और बस यहाँ पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं सीजन में। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, सीजन में लखनऊ में सबसे अधिक और सबसे अच्छा स्कोर जो होता है, सबसे अच्छी रैंक जो होती है, वो सिर्फ हमारे ट्रिपल एम से है। और जैसा आप देख रही हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? जी मैं सीतापुर से हूँ। सीतापुर से हैं, तो क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है यहाँ से पढ़ करके कितना आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा? जी हमें पूरा यकीन है कि यहाँ से हम निकल जाएंगे। अच्छा, कितने सालों से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अभी हमको तकरीबन 6 महीने हुए हैं। हमारे भाई भी यहाँ से पढ़े हैं सर, उनका पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, आप क्या बनना चाहेंगे? मैम मैं भी पुलिस बनना चाहता हूँ मैम, अभी एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरा है मैम, उसके लिए आप कहाँ पढ़ाई। से? मैं भी लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ में कहाँ से? अर्जुनगंज से। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पे कोचिंग करके? मैम यहाँ काफ़ी अच्छा समझ में आता है और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश बलिया से आता हूँ, जो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। लास्ट अच्छा, बलिया से आते हैं। तो बलिया से यहाँ लखनऊ में आकर के आपको शिक्षा प्राप्त करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे मनीष सर है काफ़ी अच्छा शिक्षा देते हैं। मनीष सर ही क्यों? मनीष सर इसलिए है क्योंकि ये अच्छा पढ़ाते हैं, जो कंटेंट देते हैं वो सबसे बढ़िया रहता है। लखनऊ में सिलेक्शन रेट सबसे ज़्यादा मनीष सर का ही है। और फिलहाल जो मैंने ये देखा है मनीष सर के अंदर, जो कई सारे टीचर होते हैं जो डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, मनीष सर वो क्लियर करते हैं। आप जितने बार पूछना चाहें उतने बार आप पूछ सकते हैं, मनीष सर से बिल्कुल बताएंगे। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक सर बताते रहते हैं। और इसमें ये रहता है कि आप कम फीस में अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा जो मिल सकती है वो मनीष सर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यही तो जरूरत है। अगर सरकार दो चीजों में, स्वास्थ्य और शिक्षा पे अगर कार्य कर ले तो हमारे देश की जो है दशा जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद खान है। कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से। तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं एसएससी सीजीएल। अच्छा, तो कैसा क्या लगता है कि अगले साल जो आएगा, अगला साल 2024 आएगा, वो आपके लिए क्या लेकर नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन तो होगा। मुझे
बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और यहाँ सर के अंडर में मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे तो और डबल कॉन्फिडेंस हो जाता है। 100 में से कितना? 100 में आउट ऑफ 100। क्या नाम है आपका? गौरव यादव। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मुश्किल से 6-7 महीने हुआ मुझे यहाँ। जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। तो जिस तरह से इस साल 2023 में 50 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ से जो है अच्छे मार्क्स ला करके अपना जो है रैंकिंग में हाई मार्क्स लेकर के आए, तो 2024 में आपकी क्या तैयारी रहेगी? काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है मेरी अभी भी, और अभी कुछ टाइम से पहले मैं तैयारी नहीं कर रहा था, तो अभी इंस्टेंटली 6-7 महीने मुझे, तो अभी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। लगता है कि 2024 में प्री क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। जैसे यहाँ के जो टॉपर अभिषेक जी, तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक बार में ही प्री जो है अपना जो है क्लियर कर लिया था, तो वैसे आपकी भी तैयारी रहेगी? जी, प्री के साथ मेंस का भी सर पूरा देखते हैं और उसमें कोई अलग से कुछ नहीं रहता है। इनकी सर की जो कंटेंट है बुक का बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑनलाइन के भी बैच देखे हैं, तो उनका है बहुत इजी सा रहता है कि मतलब ये बुक लगाने से ये फायदा रहता है कि तुम कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का उठा लोगे तो तुमसे लग जाएगा बहुत आसानी से। तो कौन से टीचर सबसे बेस्ट है यहाँ के? मनीष पांडे सर। बाकी भी लोग अच्छे पढ़ाते हैं, रोशन सर रीजनिंग अच्छी पढ़ाते हैं, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सर हिस्ट्री भी कभी कभी पढ़ा देते हैं, पढ़ाते अच्छा, सर का हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवाने की क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल तैयारी। 2024 का हमारा सीजन सोच रहे हैं कि आराम से निकल जाएगा इस बार वाला। तो जितने बच्चों की बाहर फोटो लगी हुई है टॉपर की, उसमें आपकी आएगी? बिल्कुल आएगी मैम। तो आज हम लोग आए थे MMM एजुकेशनल हब में, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि बच्चे यहाँ से मनीष सर से पढ़ाई करके बहुत खुश हैं, और वो अगर यहाँ पढ़ते हैं तो उनका जो भविष्य है वो सुनहरा बनता है, और उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए मनीष सर उनके ऊपर मेहनत करते हैं और उनको वो चीज़ पढ़ाते हैं जो अन्य कोचिंग में उनको नहीं मिलती है। क्योंकि सवाल जो होते हैं, सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए, और सवाल का जवाब जो इस तरीके से मिलना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में एकदम से स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो ऐसे ही MMM एजुकेशनल हब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उनके भविष्य को मजबूत करने की तैयारी करता है। 2023 से 50 से अधिक बच्चे यहाँ से जो है पास होकर के अपने भविष्य के लिए आगे बढ़े हैं, और 2024 के लिए बच्चों को तैयारी करवाई जा रही है। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके MMM एजुकेशनल हब बच्चों के लिए आगे से आगे अच्छे से अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या लेकर के आए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत